जिन्न या जिन्नात इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एक ऐसा प्राणी है जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई अच्छा जिन्न किसी इंसान का दोस्त बन जाए तो वो उसे मालामाल कर देता है, लेकिन बुरे जिन्न से पाला पड़ना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। जिन्न का अस्तित्व सच में है या ये केवल एक मिथक है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल जिन्न इस्लाम और अरबी लोक कथाओं के पौराणिक प्राणी हैं, जिनका जिक्र कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों में किया गया है। कुरान के अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन ये अधिकतर अदृश्य रहते हैं। ये इंसानों से बात करने और उन पर अपना प्रभाव डालने में भी सक्षम होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां दावा किया जाता है कि उस जगह पर जिन्नों का बसेरा है और लोग यहां पर जिन्नों से मदद भी मांगते हैं। तो आप बने रहें अंत तक हमारे साथ। जिस तरह इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी तरह जिन्न भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जिन्न भी इंसानों की तरह अपने समुदाय में रहते हैं, लेकिन इन्हें एकांत पसंद होते हैं। इसी वजह से ये अपना बसेरा दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ों, वीरान मकानों और सुनसान किलों में बनाते हैं। जिन्नों को अपनी इच्छा से फैसले लेने की आज़ादी उनके भगवान से मिली है और उनकी ये आज़ादी उन्हें इंसानों की ज़िंदगी में अपना प्रभाव डालने की इजाज़त देती है। ऐसा माना जाता है कि जिन्न अगर चाहे तो किसी इंसान को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं और कोई बुरा जिन्न किसी इंसान की ज़िंदगी को भी तबाह कर सकते हैं। जिन्न के बसेरे का पता लगाना यूं तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक दो नहीं बल्कि अनेकों जिन्नों का बसेरा है और इस जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला। वैसे तो ये जगह वहां मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि इस स्टेडियम को ये नाम यहाँ मौजूद फिरोज शाह के किले से मिला है और इसी किले में जिन्नों का बसेरा होने का दावा किया जाता है। यही वजह है कि इस किले को जिन्नों का किला भी कहा जाता है। बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में दिल्ली के पास एक शहर फिरोजाबाद का निर्माण करवाया और इस शहर में कई मदरसे और बावड़ियां भी बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने इस किले का भी निर्माण करवाया, जिसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई। वक्त के साथ ये किला वीरान हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन यहाँ जिन्न इस किले से कैसे जुड़ गए, इस बात की पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है। लेकिन किंवदंतियों की माने तो सालों से ये किला वीरान था, इसलिए जिन्नों ने इसे अपना घर बना लिया और तभी से यहाँ के निवासियों को इस किले के पास कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे ये बात सभी जगह फैल गई कि इस खंडहर में जिन्नों का बसेरा है, जिसके बाद लोगों ने इस किले के आसपास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों का दावा है कि काफी समय पहले एक जाने माने सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकांडी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की कि किले के अंदर सुनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा करवाई जाए और इस जगह को दोबारा जीवंत बनाया जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन्न भी इंसानों की तरह खुदा की बनाई एक रचना है, जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। और तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाजी जाने लगे और बदले में यहाँ के जिन्न उन लोगों की मदद करने लगे। यहाँ आने वाले फरियादी अपनी समस्या यहाँ के जिन्नों को बताते हैं और कई लोगों का दावा है कि यहाँ के जिन्नों ने उनकी फरियाद को कई बार सुना भी है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि आपके जीवन की कोई भी समस्या जिसका समाधान आप यहाँ के जिन्नों से पाना चाहते हैं, उसे एक चिट्ठी पर लिखकर रख दिया जाता है और रात के समय जिन्न यहाँ आकर लोगों के चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी तकलीफों को दूर करते हैं। यहाँ जाकर आप इनके दरवाजों पर अनेकों चिट्ठियां लटके हुए देख सकते हैं। जो लोग जिन्नों या ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, उनके लिए शायद ये हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ के जिन्नों में विश्वास है, वे मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्नों ने ही बनाए हैं। इस जगह के बारे में एक मान्यता ये भी है कि जब यहाँ के जिन्न किसी की समस्या को सुलझा देते हैं, तब वे फरियादी से अपने लिए कुछ करने को कहते हैं और उस फरियादी को जैसा जिन्न ने कहा ठीक वैसा ही करना पड़ता है, वरना उस फरियादी को दुष्परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। आसपास के अनेकों लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि फिरोज शाह के किले में जिन्नों का बसेरा है, लेकिन आज तक यहाँ के जिन्नों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाई है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
और इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।